नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर सर्विस में। मैं शाहरुख, आपका दोस्त, आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना पैरामीटराइज्ड स्टॉक एक्सेल से बिजी में लाना चाहते हो तो आप उसे किस तरीके से लाओगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई चाहता है कि वो डाटा एक्सेल में पैरामीटराइज तो बिजी में किस तरीके से इंपोर्ट करेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। कई बार हम लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं और अब हम चाहते हैं कि हम अपने बिजी सॉफ्टवेयर पे काम करें, तो आप उसे किस तरीके से मैनेज करें कि आपके पुरानी कंपनी का डाटा बिजी के न्यू ओपनिंग में किस तरीके से ऐड हो। मैं इसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक शीट को प्रिपेयर कर रखा है जिसमें मेरी आइटम नाम है, आइटम का ग्रुप है, टैक्स है, उसका HSN कोड है, सेल प्राइस है, साइज है, कलर है, क्वांटिटी है, BCN नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना रखी जिसका नाम है पैरामीटराइज स्टॉक कंपनी। मैंने इसमें अपना पासवर्ड यूजर डाल देता हूँ और इंटर मार के से सेव करता हूँ। मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी बन जाने के बाद अब ये कंपनी मेरी बिल्कुल फ्रेश है और इसी में ही मुझे वो सारे डाटा को लेकर आना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में पैरामीटर टॉपिक यस है या नहीं। इसके लिए आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री में आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है पैरामीटराइज डिटेल। बस आप इस टॉपिक पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास आए पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन। आप सभी को पता है हम पैरामीटर में मैक्सिमम 3 ही फील्ड डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर 3 ले लेंगे और जैसे ही इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपके पास पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 और पैरामीटर 3 आ जाएगी। फिलहाल हमें 3 पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है, हमें 2 ही पैरामीटर की आवश्यकता है क्योंकि हमें या तो साइज डालना है या तो हमें कलर। तो हम यहाँ से पैरामीटर के अंदर 2 ले लेंगे और 2 लेने के बाद इंटर। यहाँ पर पहला हम डाल देंगे कलर और दूसरे में हम लिख देंगे साइज। हमने यहाँ से 2 ले लिया। 2 लेने के बाद जैसे ही कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक और नई विंडो ओपन होगी जिसमें हमसे वो पूछ रहा है कि पैरामीटर 1, कि आपके पैरामीटर में क्या है 1 में। तो हमने कहा साइज है और दूसरी पैरामीटर में हमारा कलर है, तो हम यहाँ से कलर डाल देंगे। इसके बाद हमने F2 करके सेव किया और डायरेक्ट यहाँ भी हम F2 करके सेव कर देंगे। लेकिन F2 करने से पहले इसमें उसने कहा है कि हमें BCN बारकोड भी चाहिए, कि वो हर आइटम का बारकोड भी जनरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जनरेट बारकोड नंबर पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम जनरेट बारकोड नंबर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर BCN की वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जिसमें पूछ रहा है कि जो आप बारकोड जनरेट करोगे वो कितने डिजिट्स का होगा। हमने कहा 6 डिजिट्स का होगा और साथ साथ जो बारकोड रखोगे वो अल्फा न्यूमेरिक होगा या न्यूमेरिक होगा। मैंने कहा न्यूमेरिक होगा और हर आइटम के लिए एक यूनिक बारकोड बनना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया यूनिक BCN जनरेशन फॉर ईच क्वांटिटी। इसके बाद मैंने सेव बटन पर क्लिक किया और यहाँ भी सेव बटन पर क्लिक कर दिया। ये मेरा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब मुझे सबसे पहले अपनी कंपनी में मास्टर को इंपोर्ट करना है। मास्टर को इंपोर्ट करने के लिए आप जाओगे डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसे ही डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्लिक करोगे सबसे पहला ऑप्शन आएगा इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल और जैसे ही आप इंपोर्ट मास्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो सारी चीज आ जाएगी कि आपको आइटम चाहिए, अकाउंट चाहिए, ब्रोकर, ऑथर, एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर या बिल ऑफ मटेरियल। हमारे केस में आइटम है तो हम यहाँ से आइटम ले लेंगे और जैसे ही हमने आइटम लिया तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आपके सामने आ गए। अभी फिलहाल हमें आइटम को ऐड करना है तो हमने ऐड न्यू मास्टर पे क्लिक कर रखा है। और अगर आपके पास ऑलरेडी से मास्टर बने होते और आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपको कोई और चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे
मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप मॉडिफाई पर क्लिक करोगे तो जो भी आप मास्टर इंपोर्ट करोगे एक्सेल वो सब में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम ऐड न्यू मास्टर पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने ऐड न्यू मास्टर पर क्लिक किया तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी आइटम का नाम क्या है। तो जो भी आइटम का नेम है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लें। हमने आइटम नेम लिया। अब ये पूछ रहा है कि इसकी फील्ड क्या है, तो हमने बताया कि इसकी फील्ड पैरामीटर नाम की शीट में ए कॉलम पर है, तो हमने यहाँ से ए ले लिया, इंटर मार के आगे बढ़ गया। इसके बाद हमने कहा हमारा आइटम का ग्रुप बी कॉलम में है, तो हमने यहाँ से बी ले लिया। इसके बाद वो हमसे पूछता है कि आपको नेक्स्ट फील्ड क्या चाहिए, तो हमने कहा हमारी जो नेक्स्ट फील्ड है वो टैक्स कैटेगरी है सी कॉलम पे, डी पर HSN है और ई पर सेल प्राइस है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं। सी पर हमने टैक्स कैटेगरी ले लिया, तो हमने लिखा आइटम अंडरस्कोर टैक्स कैटेगरी। तो देखिए ये आ गई हमारी टैक्स कैटेगरी ने, हमने वो ले लिया। सी पर है तो सी डाल दिया। इसके बाद HSN कोड है तो हमने HSN कोड ले लिया। वो डी कॉलम पर है तो हमने यहाँ से डी ले लिया। और इसके बाद सेल प्राइस है तो हम यहाँ से सेल प्राइस देंगे, तो हमने आइटम अंडरस्कोर सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस ले लिया। और ई कॉलम पर है तो हमने ई कॉलम लेके इंटर मार के आगे बढ़ गए। अब हमें और कोई फील्ड की आवश्यकता नहीं, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपकी यूनिट क्या है, तो हमने कहा पीस है, तो हम यहाँ से पीस ले लेंगे। इसके बाद लेकिन सर और भी तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, साइज भी देना है, कलर भी देना है, क्वांटिटी भी देना है, BCN भी देना है, ये भी सब तो देना है। लेकिन नहीं, आपको इस जगह से खाली क्या करने हैं, मास्टर इंपोर्ट करने हैं। पैरामीटर के लिए वो अलग जगह है जहां से आप पैरामीटर को इंपोर्ट करोगे। कई बार हम लोग गलती यही कर देते हैं कि हम ध्यान नहीं देते और यहीं से हम सारे चीजों को इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए करना। इसके बाद आपको अपनी शीट का नाम सिलेक्ट करना है। हमारी शीट का नाम पैरामीटर है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी है। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट ले लेंगे और यहाँ से P टाइप कर देंगे। देखिए शीट मिल गई, इसको इंटर मारेंगे। यहाँ से पूछ रहा है कि आपकी शीट का नंबर कितना है, तो हमने यहाँ पर अपनी शीट का नंबर 1 डाल दिया। स्टार्टिंग रो पूछ रहा है कि आपका डाटा कितने से स्टार्ट हो रहा है, मैंने कहा 2 से स्टार्ट हो रहा है। और जब भी आप इंपोर्ट करें प्लीज आप एक ही चीज को पहले इंपोर्ट करके देखें और वो देखें कि प्रॉपर आ रही है। ऐसा ना करें कि आप एक बार में सारा इंपोर्ट कर दें, तो वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप 2 डाल दें और इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें और जैसे ही आप इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इंपोर्ट होगी आपके पास एक मैसेज आएगा, डाटा इंपोर्ट 1 आइटम मास्टर इंपोर्ट सक्सेसफुली। आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर उस आइटम को चेक करना है। अपने कीबोर्ड से Alt I दबाओ, यहाँ से उस आइटम का नाम आपके सामने आ जाएगा। फिर आप Alt+M करो। आपने यहाँ से Alt+M किया तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया आइटम का नाम, आइटम का ग्रुप और आइटम का सेल प्राइस आपको मिल गया। सर लेकिन यहाँ पर तो आपकी ना ही टैक्स कैटेगरी आई और ना ही आपका HSN कोड आया। मैं आपको बता दूं हमने इस कंपनी में ना ही टैक्स कैटेगरी को ओपन किया था और ना ही HSN कोड को ओपन किया था। सर आप एक बार इसे यस करके दोबारा इंपोर्ट करके बता दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस टॉपिक को अनेबल कर लेता हूँ। अनेबल के लिए आप कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन और यहाँ से आपको मिलेगा वैट एंड GST। बस आपको इस अनेबल बटन पर क्लिक करना है। अनेबल करने के बाद आपको टाइप में GST ले लेना है और इंटर मार के इसे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे अब आपकी कंपनी में GST का टॉपिक भी यस हो गया। और अगर आप मास्टर में जाएं और मॉडिफाई करें तो देखिए अब यहाँ पर आपको टैक्स कैटेगरी भी मिल जाएगी। अब मुझे यहाँ पर इस मास्टर को दोबारा से अपडेट करना है तो उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, फिर जाऊंगा आपका डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल और आइटम में अब मैं किस पर क्लिक कर दूंगा, मॉडिफाई। मैं कहूंगा कि अगर आप कोई भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं पहले आप चेक करो क्या वो ऑलरेडी बना है। अगर बना है तो उसे ऐड मत करना, क्या कर देना, मॉडिफाई और इंपोर्ट बटन पर क्लिक करना। और जैसे ही आप इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मास्टर बना हुआ था उसमें जो भी चेंज होगा बिजी उसे खुद कर देगा। देखिए मैसेज आ गया, बस आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। अब Alt I करें, उस आइटम का नाम अगेन देखें और जैसे ही आप देखेंगे
तो यहाँ पर अब आपको टैक्स कैटेगरी भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन सर अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि सर हम जब भी किसी भी आइटम को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर पैरामीटराइज डिटेल का टॉपिक हमेशा नो आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइज टॉपिक को यस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पर एक और फील्ड लगाएं जिसका नाम होगा अनेबल पैरामीटराइज। बस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अनेबल पैरामीटराइज स्टॉक को, अब यहाँ से हमने मान लिया कि ये फील्ड मान लो जे कॉलम पर है, तो हम यहाँ पर जे ले लेंगे और जे लेने के बाद इंटर कर देंगे और जैसे ही इंटर होगा तो यहाँ पर फील्ड आ जाएगी। इसके बाद आप इंपोर्ट बटन पे अगेन क्लिक करें और जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपने अभी चेंज किया है वो अब आपकी आइटम में आ जाएगा। जब आपका सारा काम प्रॉपर तरीके से हो जाए एक मास्टर का, तो फिर बाद में आप सभी मास्टर को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक मास्टर को देख लें, फिर बाकी तो हम सारे सही हो जाएंगे। अब ओके बटन पर क्लिक करें, इसके बाद ऑल्ट आई करें और जैसे ही ऑल्ट आई करेंगे तो यहाँ पर वो आइटम का नाम आ जाएगा। ऑल्ट प्लस एम करें और देखिए यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल गया, पैरामीटराइज डिटेल। अगर आपको बीसीएन भी चाहिए तो आप उसे बीसीएन को भी यस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, बीसीएन लेना पड़ेगा। बीसीएन का मतलब होता है जब आपको यूनिक बारकोड जनरेट करना होता है हर आइटम का, तब आपको बीसीएन। इस पे भी इंटर मारे और इसके लिए सपोज करो हमने के कॉलम है तो हम यहाँ से के कॉलम ले लेंगे और उसके बाद इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 करना है। अब हो गया। इसके बाद एक साथ हम आप सारे मास्टर को इंपोर्ट कर देंगे। 1 मास्टर इंपोर्ट सक्सेसफुली। ऑल्ट आई करें लास्ट टाइम, आइटम का नाम ले, ऑल्ट प्लस एम और देखिए अब आपका पैरामीटराइज भी अनेबल हो गया और बीसीएन भी अनेबल हो गया। इसके बाद आपका डाटा कितने तक है, 26 तक है। अब यहाँ पर आप स्टार्टिंग रो में 3 टाइप कर दें और एंडिंग रो में आप 26 टाइप कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे पता नहीं मेरा डाटा लास्ट कितना है, तो आप यहाँ पर 0 टाइप कर दो, बिजी, वो अपने आप कर देगा। बस आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करें और आप देखिए इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये हमारे 24 मास्टर इंपोर्ट हो गए। अब बस आप ओके बटन पर क्लिक कर दें, ये ओके हो गया। ओके हो जाने के बाद आप मास्टर में आए, लिस्ट में आए और आप देख सकते हैं अब आपकी कंपनी में वो 24 मास्टर इंपोर्ट हो गए सक्सेसफुली। आप किसी पे भी इंटर मार कर देख लेंगे तो यहाँ पर वो आपको सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। ये काम हो जाने के बाद अब हमें पैरामीटराइज स्टॉक को लाना है। इसके लिए अगेन आपको वहीं आना है डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और सबसे नीचे मिलेगा इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंस फ्रॉम एक्सेल। इंटर मारेंगे तो पहला है इंपोर्ट बिल बाय रेफरेंस और दूसरा इंपोर्ट पैरामीटर डिटेल। बस आपको इस पे इंटर मारना और जैसे ही इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको पैरामीटर वाली डिटेल शो हो जाएंगी। आपको वहां पर कोई फील्ड नहीं मिलेगी। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी क्या क्या चीजें आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे चाहिए पैरामीटर 1, तो मैंने यहाँ से लिया पैरामीटर 1। कह रहा है कौन से कॉलम पर है, तो मैंने कहा एफ कॉलम पर, तो मैंने यहाँ से एफ कॉलम डाल दिया। इसके बाद मुझसे पूछा क्या चाहिए, तो मैंने कहा पैरामीटर 2 चाहिए, मैंने वो ले लिया। कौन से कॉलम पर है, मैंने कहा जी कॉलम पर है, तो मैं ऐसे यहाँ से जी कॉलम पर ले लूंगा। इसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि आपको और कुछ भी चाहिए। अगर आपको कुछ और चाहिए तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने कहा क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने यहाँ से क्वांटिटी पर क्लिक कर दिया। कितनी क्वांटिटी है, मैंने कहा एच कॉलम पर है, तो मैंने यहाँ से एच ले लिया और इंटर मार के आगे बढ़ गया। अगर इसके अलावा आपको बीसीएन चाहिए तो भी आप बीसीएन ले सकते हैं। बीसीएन हमारा कॉलम आई पर है, तो हम यहाँ से आई ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, इतना समझ आ गया। इसके बाद अगर आपको मेन क्वांटिटी आपने ले ली ऑलरेडी, इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। आपका कौन सा ग्रुप है, मैंने कहा स्लाइडर। यूनिट क्या है आपकी, पीस, और एमसी नेम में आप क्या ले लोगे, मेन स्टोर। इसके बाद पूछ रहा है कि फाइल आपकी कहाँ पड़ी है, तो हमने बता दिया हमारी फाइल पड़ी है सी ड्राइव यूजर लिनोवा डॉक्यूमेंट पैरामीटर के नाम से। शीट नंबर 1 है तो 1 डाल दिया। इसके बाद स्टार्टिंग रो नंबर कितनी है, मैंने कहा 2 से स्टार्ट करना और एंड कितना जाना है 0। और किस बटन पे क्लिक कर दें, इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर दें। लिखा है सिलेक्ट आइटम नेम फील्ड। हमसे गलती हो गई, हमने आइटम की फील्ड नहीं सिलेक्ट करी,
तो हमने आइटम फील्ड ली एक कॉलम में और आगे बढ़ गए। इसके बाद हम अब इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट बटन पे जाने के बाद हम यस बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसे यस पर क्लिक करेंगे अभी इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये बता रहा है कि आपका पैरामीटर ओपनिंग रेफरेंस इंपोर्ट सक्सेसफुली। अब आप ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद अगेन आप मास्टर में जाएं और यहां से कोई भी एक आइटम खोल लें। जैसे मैंने खोल ली ये वाली आइटम और जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ बता रहा है कि आपकी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4 है। और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बारकोड नंबर, आपका साइज, आपका कलर, आपकी क्वांटिटी उठ के आपके सामने आ जाएगी। एक बात और याद रखना, आप मेरी एक्सेल शीट को देख सकते हैं, एक आइटम 4 या 5 बार रिपीटेड थी, लेकिन बीजी ने उसे क्या किया, प्रॉपर एक साथ मर्ज कर दिया और जितनी भी उसकी पैरामीटर थी वो आपकी टोटल होके आ गई। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप एक्सेल शीट से बीजी में इंपोर्ट करेंगे तो आप सबसे पहले एक्सेल शीट को शॉर्ट कर लेंगे ताकि आपकी एक आइटम का नेम एक जगह आ जाए, बार बार ऊपर नीचे बीच में ना रहे। इसलिए जब भी आप एक्सेल में इंपोर्ट करें इसे शॉर्ट कर लें। और शॉर्ट करने के लिए आप कहां जाएंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर में, और पहला टॉपिक होता है शॉर्ट A to Z। और उसके बाद शीट को सेव करें और इंपोर्ट करें। तो आप इस तरीके से आप एक्सेल की मदद से बीजी में इंपोर्ट कर सकते हैं अपना पैरामीटराइज डिटेल। इसकी डिटेल देखने के लिए आपको डिस्प्ले पर आना है, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट में जाना है और आप यहां से देख सकते हैं पैरामीटर ओपनिंग स्टॉक और इंटर मार दें। और इंटर करने के बाद अब आप अपने बीजी और एक्सेल से मैच कर लें कि टोटल आपके पास कितनी क्वांटिटी थी। यहाँ पर 54 क्वांटिटी दिखा रहा है और एक्सेल में जाकर आप यहाँ पर क्वांटिटी वाले कॉलम को भी चेक कर लें, यहाँ भी कितनी पीस दिखा रहा है, 54। तो आपका स्टॉक प्रॉपर तरीके से आ। तो आप बीजी की मदद से अपने एक्सेल डाटा को बीजी में इंपोर्ट कर सकते हैं आराम से। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी सीख सकें कि हम एक्सेल से कैसे बीजी में इंपोर्ट कर सकते हैं पैरामीटराइज स्टॉक को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।